तो अभी हम बाबा की वाणी, बाबा की सुनते हैं। तभी अपने आप को इमेजिन करें कि हम हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं और बाबा की पत्रिका के लिए बाबा बाबा की दृष्टि में अभी हम बाबा के महावत अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली शाली समझकर हर कदम उठाते हो। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदमों में पद्मों की कमाई होती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो, दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है। एक कदम में पदम तो कितने खजानों के मालिक हो गए। देख सकते हैं हम कितने खजानों के मालिक बाबा बना रहे हैं। हर कदम में कदमों की कमाई कर। हम शांति गौरव भाई जी, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन में डिस्टर्ब है आपका, लग रहा है जी। आवाज बीच बीच में कट हो रहा है। अच्छा ठीक। अभी ठीक है वॉइस। जी अभी बेटर है, हाँ। थैंक यू। जी शुरू करते हैं। तो एक कदम में पदम तो कितने खजानों के मालिक हो गए। ऐसे अपने को अविनाशी धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। ये चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थित में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर ना उठे। इस समय ऐसे पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो जो सारा कल संपत्तिवान गाए जाते हो। आधा कल स्वयं विश्व के राज्य के अखंड राज्य के निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो। और फिर आधा कल भक्त लोग आपके इस स्थिति के गुणगान करते रहते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता है तो किसके पास आते हैं। बाबा हमारी महिमा भी कर रहे हैं और हमें हमारी स्मृति भी दिला रहे हैं कि हम कौन है। पूरी भक्त आज के समय में भी किसके पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास। आप लोगों के यादगार चित्रों के पास। चित्रों से भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए अपनी कमी व कमजोरियों को मिटाते रहते। तो सारा कल प्रैक्टिकल में व यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते।
तो हम कौन है? सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान और वरदानी मूर्त बाबा ये बता रहे हैं कि हम बन जाते हैं। तो जब एक कदम भी उठाते हो व एक संकल्प भी करते हो, तो ऐसे स्मृति में रहते हुए, ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए चलते हो। पापा हमारे से पूछ रहे हैं कि ऐसी स्मृति में रहते हैं जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी की तरफ देखेंगे तो किस स्थिति और दृष्टि से देखेंगे, किस नशे से देखेंगे। यह सभी मेरी प्रजा है, वह बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब अभी सृष्टि की तरफ देखते हो और किसी भी आत्मा के प्रति नजर जाती है, तो क्या समझ करके देखते हो? बाबा अब हमें वो कोरिलेट कर रहे हैं कि अभी अगर आप राजा हो तो किस तरह से हमें देखना है। बाबा एग्जाम्पल देख के बता रहे हैं, ऐसे समझकर देखते हो कि यह हमारे विश्व जिसके हम मालिक थे, वह आज क्या बन गई है। हमें रहम भी दिला रहे हैं बाबा कि आज की जो हमारी, जिस विश्व के हम राज्य अधिकारी थे, राजा थे, वो क्या बनी है आज। तो हमें कितना रहम आना चाहिए। अभी हम विश्व के मालिक के बालक, फिर भी विश्व को मालामाल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदाई बना रहे हैं। इस नशे में स्थित होकर के उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो। कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो, उस समय की स्थिति व स्टेज कौन सी होती है। जो भी- हाँ, कुछ लोगों ने बाबा को बताया होगा, हर एक ने सुनाया। तो बाबा ने बोलते कि जो भी सुनाया है तो सभी यथार्थ, क्योंकि जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके, तो जो भी अब बोलेंगे वह यथार्थ ही बोलेंगे। अब अयथार्थ शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित छोड़ेंगे। हमें ये दृष्टि रखनी है कि वरदानी व महादानी की वृत्ति है। तो जो महादानी व वरदानी होते हैं, उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ ना कुछ दाता बनकर देंगे जरूर। कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। तो ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाएगी। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। दाता के बच्चे दाता ही तो होते हैं। जैसे बाप के पास कोई भी आएगा तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना। तो ऐसे ही फॉलो फॉलो, जैसे स्थूल रीति में भी कोई को भी बिना कोई यादगार सौगात के नहीं भेजते हो ना, कुछ ना कुछ निशानी देते हो। यह स्थूल रस्म भी क्यों चली। लौकिक में भी कोई भी किससे मिलते हैं तो उसको हम कुछ देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं। सूक्ष्म कर्तव्यों के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया हुआ है। तो जैसे यह सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय ना जावे,
वैसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो, कम से कम थोड़ा बहुत भी लेकर जावे, तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी और सदा महादानी, दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चले, इसके लिए तीन शब्द याद रखने हैं। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम सदा संपत्तिवान हैं। बाबा अभी हमें तीन शब्द बता रहे हैं कि युक्ति अपनाएं। जिन तीन शब्दों को याद करने से सदा और स्वतः ही यह वृत्ति रहती। यह तीन शब्द कौन से हैं? सदा, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। अगर यह तीन शब्द याद रहें तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा में, चाहे सेवा में। तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। जिस समय कर्म में आते हो तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हैं। अलंकारी मूर्त देह अहंकारी नहीं होते हैं। तो अलंकारी मूर्त अगर हम समझेंगे तो हम देह अहंकारी नहीं रहे। अलंकार में अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। अगर सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्र में आ जाते हो वह नहीं है। सभी चक्रों से स्वदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो सदैव यह देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है। अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी है। जब सर्व शक्तियां नहीं तो सर्व विघ्नों से और सर्व कमजोरियों से भी मुक्ति नहीं। कोई भी बात में, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कारों से, चाहे सेवा में कोई असफलता का कारण बनता है और उस कारण के वश कोई ना कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं, तो समझना चाहिए मुक्ति ना मिलने का कारण शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना है। अलंकारी समझ करके नहीं चलते, अलंकारों को छोड़ देते हैं। तो चलते चलते हम भी अपनी जो शक्तियां हैं, जो बाबा ने हमें अलंकार दिए हैं कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं और माया का गला काट सकते हैं, बाबा की बातों को चलते चलते हम छोड़ देते हैं। साधारणता में आ जाते हैं बाबा को। अपनी अपनी शक्तिशाली स्थिति की स्मृति भूल जाते हैं। बाबा कह रहे हैं बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण होगा। तो जब हम शक्तिशाली नहीं रहेंगे तो हम अपने आप को चलते चलते जीवन मुक्ति और की स्थिति कैसे अनुभव कर सकते हैं, मुक्ति की स्थिति कैसे अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यह तीनों ही शब्द सदा स्मृति में रखते हुए फिर यह हर कार्य करो। इन अलंकार को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। भविष्य में तो विष्णुवंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे, तब फिर विष्णु के राज्य में विष्णुवंशी बनेंगे। तो वैष्णव अर्थात कोई भी मलच्छ चीज को टच नहीं करने वाला। आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीजों से वैष्णव हैं, लेकिन आप तो श्रेष्ठ आत्माएं हो।
वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। अगर कोई संकल्प व संस्कार को टच किया अर्थात धारण किया तो सच्चे वैष्णव हुए। और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं वह विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो अपने आप को देखो, कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने हैं। वैष्णव कुल के जो होते हैं वह कोई भी मलच को कब अपने से टच करने भी नहीं देते, मलच से किनारा कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे वो हुई स्थूल की बात। लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हो था, जो हम सब आत्माएं बनती हैं बाबा के ज्ञान को धारण करके, वह कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया व पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी बुद्धि से टच करने नहीं देंगे, किनारे रहेंगे। तो ऐसे वैष्णव बनो। जैसे उन्हों के आगे कारने अकारने कोई टच भी कर देते हैं तो नहाते हैं ना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए। अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह रिहान करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वह तमोगुणी संस्कार कभी टच नहीं करेगा, शुद्ध बन जाएंगे। बाबा अब युक्ति भी बता रहे हैं, अर्थात कहीं पर कुछ बात हो भी गई, कोई पुराना संस्कार या कोई तमोगुनी बात हमने संकल्प में टच भी कर गई, तो ज्ञान स्नान करना है। मतलब मुरली पढ़ सकते हैं, मुरली की पॉइंट पढ़ सकते हैं और बाबा से विशेष रूह रियान करें, बाबा की याद में बैठे, तो वो तमोगुनी संस्कार का परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि याद में बाबा की शक्ति है ना, तो वो परिवर्तन शक्ति से शुद्ध बन जाएंगे। अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। तो ऐसा करते हो, कहते हैं ना पता नहीं ये कैसे हो गया। कमजोरी तो स्वयं की है ना, इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी टच कर ना सके। अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनके सामने कमजोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामने आ नहीं सकता। अज्ञान के रोग के आगे कोई नहीं आ सकते। यह फिर है रुहाब। रोग को रूहानियत में चेंज करो, तो फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सकेंगे। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएगी। यही संपूर्ण स्टेज है ना। जब प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या पुराने संस्कार को दासी नहीं बना सकते हो। जैसे दासी व दास सदा जी हजूर करते रहते हैं, वैसे यह कमजोरियां भी जी हजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति सदा काल के लिए बना रहे हो। अभी कहाँ तक पहुंचे हो। आजकल की बात आकर रही है, वह अभी अभी की बात है या वर्षों की बात है। अभी है आज और कल की। आज कल और अभी समय तो बहुत फर्क हुआ ना। तो जो करना है हमें अभी करना है। टीचर की कमाल यह है कि जो सभी को टीचर बनावे। आप टीचर नहीं हो। अपने आप को, अपने आप के आप टीचर बने हो तो रिजल्ट को नहीं जानते हो। यही बाप समान बनने का कर्तव्य करना है। टीचर अगर टीचर ना बनावे तो टीचर ही कैसा। अगर अपने आप को टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को नहीं, वो पा नहीं सकेंगे।
जो अपने टीचर नहीं बनते हैं वह वही कमजोर होते हैं। सदैव यह देखो कि जो हम लोगों की महिमा गाई जाती है, ऐसी महिमा योग्य बने हैं। एक एक बात को अपने में देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण निर्विकारी, संपन्न, संपूर्ण अहिंसक। ये पूरी महिमा प्रैक्टिकल में है। अगर कोई की भी कमी हो तो उसको भरने में महिमा योग्य बन जाएंगे। सॉरी, उसको भरने से, अगर कोई की भी कमी हो तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाए। तो ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को ओम शांति। अभी हम लोग कभी साइलेंस में रहेंगे, फिर ब्रेकआउट। ओम शांति। साधना बहन आप। जी, जो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, सोमू बहन, नमिता बहन, अरुणा ओम बहन। शांति। ओम शांति। सुमी बहन बोलिए। ओम शांति। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। जी, अभी कर सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी वैष्णव बनेंगे तो फिर विष्णु के राज्य में विष्णु वंशी बनेंगे। जो सच्चे वैष्णव बनते, वहाँ कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया व पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी दुनिया में टच करने नहीं देंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। अब नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा हम विश्व के मालिक के बच्चे हैं, फिर विश्व के संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदायी बना रहे हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर उसी रूप से, उस दृष्टि से, वृत्ति से हर आत्मा को देखना है। जब कोई भी आत्मा को हम देखेंगे तो ऐसा सोचना है कि बाबा ने हमको उस आत्माओं के प्रति वरदानी और महादानी रूप में निमित्त बनाया है। अपने में वरदानी व महादानी की वृत्ति धारण करना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। दाता के बच्चे दाता तो होते हैं ना, तो सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो ऐसे स्थिति में सदा रहने के लिए बाबा ने 3 शब्द को याद रखने के लिए बोला। वो 3 शब्द है सदा निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। यह तीनों शब्द सदा याद रहे
तो सदा अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनता है, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा में, चाहे सेवा में, तीनों ही स्थिति ऊंची बन जाएगी। अलंकारी बाबा ने हमको सुदर्शन चक्र अलंकार रूप में दिया है। अलंकार रूप में सुदर्शन चक्र चला रहे हैं ओम शांति। नहीं, और उसको भी सबको भी और उनको भी बोलने का चांस दीजिए। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। सुदर्शन चक्र धारण करने के लिए बाबा बोला है कि हम सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो विघ्नों से मुक्त रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अरुणा बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते, इस समय पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो। सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो अपने को। आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो। और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपके इस स्थिति के गुणगान करते रहते। कोई भी भक्त को जीवन में किसी ही प्रकार की कमी का अनुभव होता है तो आप लोगों के यादगार चित्रों के पास अल्पकाल की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो सारा कल्प प्रैक्टिकल में व यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान व गुणवान वरदानी मूर्त बन जाते हो। ओम शांति। ये बाबा कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वृंदा बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि जब भी हम बाबा के सामने जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ स्थूल सौगात मिलती है। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं ये सौगात देने की रस्म क्यों चली। तो सूक्ष्म कर्तव्य और सहज स्मृति दिलाने के लिए ही ये सौगात की सिस्टम चली, इसलिए इसको बनाया गया है। सदा ये लक्ष्य रखना है कि स्थूल सौगात से कम थोड़ा बहुत कुछ तो लेके जाओ। कोई भी हमारे सामने आते तो हम लोग ये सोचते हैं इनको कुछ थोड़ा बहुत दे। तो वही है ना, तभी हम विश्व के राज्य में, तभी तो वो हमारे विश्व के राज्य में फिर वापस आएंगे। वो हमें याद करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे। तो ऐसे विश्व के मालिक बनना है तो हमें अपने को सदा संपत्तिवान समझकर चलने से 3 शब्द याद रखना है। चलने के लिए जिन 3 शब्दों को याद रखने से सदा स्वतः यह स्मृति रहती है, वो 3 शब्द हैं सदा निराकारी, सदा अलंकारी और कल्याणकारी। ये 3 शब्द याद रखेंगे अगर हम तो चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, चाहे सेवा से हम अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, तो जैसे बाबा ने कहा ना आज कि किसी को भी हम सौगात क्यों देते हैं, ये वाला मतलब क्यों चला, ये वाला साधन क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी संगम युग पर सूक्ष्म रूप से कुछ न कुछ हर एक को देते ही हैं। महादानी और वरदानी बनकर सूक्ष्म रूप से खाली हाथ नहीं भेजते, चाहे गुण देंगे, चाहे शक्तियां देंगे। तो इसी बात की स्मृति को दिलाने के लिए ये साधन बनाया हुआ है कि कुछ न कुछ सौगात देना है। ये रस्म अभी की है, इसलिए स्थूल रूप में आजकल देने का साधन बनाया हुआ है। क्योंकि सूक्ष्म रूप में हम अभी देखिए संगम पर हम यहाँ घर में बैठे बैठे भी तो मनसा सेवा करते रहते हैं ना, और कोई सामने भी आ जाए तो उसको भी हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ मनसा से दे देते हैं। दान महादानी वरदानी बनकर वरदानी दे देते हैं मनसा में, इसलिए ये स्थूल रस्म चल रही। ओम शांति। बहुत अच्छे। प्रीति बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने मुरली में कहा कि निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी, तो इन स्मृतियों से हमारी स्थिति हमें बनाना है। तो निराकारी के लिए बाबा ने कहा कि न्यारे और प्यारे, यानी कि कमल फूल समान। हम दुनिया, देह और देह की दुनिया से न्यारे और बाबा के प्यारे, तो वो उसके लिए निराकारी, बीज रूप स्थिति। फिर बाबा ने कहा अलंकारी।
अलंकारी यानी कि अपने आसुरी संस्कारों का संहार करना और पुराने पतित संस्कारों को, जो भी कमी कमजोरियों को है, उसको शक्ति स्वरूप से स्थित होकर अपने आप को अलंकारी मूर्त बनाना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, तो वो अलंकारी। और फिर बाबा ने कहा कल्याणकारी, जब हम सर्वशक्ति संपन्न होंगे तो हमें महादानी वरदानी की स्मृति मर्ज होनी चाहिए और हमें हर एक को देते जाना है। तो मनसा से शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना हमारी होना चाहिए। इसी स्मृतियों के आधार से हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। बलविंदर बहन बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार 3 बातों को बताया, तो बाबा ने बोला हम दाता के बच्चे हैं, तो हमें सबको कुछ ना कुछ देना ही है। बाबा ने हमें वरदानी महादानी बनाने के निमित्त बनाया है। तो बाबा ने कहा आपके सामने कोई भी आत्मा आती है ना, उसको कुछ ना कुछ दान जरूर देना है, चाहे गुण दान दो, शक्ति दान दो, उसके लिए शुभ भावना रखो, ये भी दान है। तो बाबा ने बोला कि जैसे लौकिक में आजकल कोई भी किसी के घर आता है तो कुछ ना कुछ देते हैं ना, तो वो रीत भी अभी संगम युग की है कि हम दाता के बच्चे देवता बन रहे हैं और हमें भी कुछ ना कुछ किसी को सबको कुछ ना कुछ दे के ही भेजना है। सबकी कहते हैं ना झोली खाली नहीं जानी चाहिए जो माता के दरबार पे आते हैं। तो बाबा ने हमें भी शिव शक्तियां बनाया है, तो हमें भी सबको कुछ ना कुछ देना ही है। ओम शांति। शांति। आशना बहन बोलिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने ना अलंकार के ऊपर काफी बताया है। इसमें बाबा ने कहा है कि जो अलंकारी होते हैं ना, या जो अलंकारी मूर्त होते हैं, वो देह अहंकारी कभी नहीं होते। उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता, क्योंकि उनके पास अलंकार होते हैं, सुदर्शन चक्र होता है। तो बाबा इसमें एक चीज बता रहे थे, उसकी निशानी भी बता रहे थे जो अलंकारी होंगे। तो जो कोई भी प्रकार का अलंकार होता है ना, वो बिना शक्तियों के नहीं होता। जैसे अगर किसी भी शक्ति की कमी है ना, तो उसके पास अब पूरे अलंकार नहीं है। तो अपने अंदर चेक करना कि कौन कौन से अलंकार अभी हैं। तो बाबा एक बात कह रहा था कि सभी विघ्नों से मुक्ति चाहते हैं, है ना। शक्ति धारण करोगे तो अलंकार आएंगे, तो जब अलंकार आएंगे तो उन चीजों से फिर आप सामना भी कर पाओगे। तो उसके बाद बाबा कह रहे थे कि जो अलंकारी होते हैं वो ना वैष्णव होते हैं। तो वैष्णव वैसे पवित्र को भी बोलते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं ना, वो कोई भी तमोगुणी या किसी मलेच्छ का टच नहीं करते। तो वो तो बाबा स्थूल बात बता रहा है, लेकिन बाबा इसमें कह रहा है जो वैष्णव होते हैं उनमें कोई भी प्रकार के तमोगुणी संस्कार या जो वेश संकल्प होते हैं ना, उनको टच नहीं कर सकते। और अगर वो टच हो जाता है आपके, तो आप पूरे वैष्णव नहीं हो। तो बाबा यही समझा रहे थे कि सबसे पहले अलंकार आने जरूरी हैं, जिसकी वजह से जब हमें शक्ति होगी तो ऑटोमेटिकली अलंकार आएंगे, जिससे हम वैष्णव बन जाएंगे। और जो वैष्णव कुल के होते हैं वो ना थोड़ा दूर रहते हैं, पवित्रता के लिए कहते हैं वैष्णव को। तो जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वो पुरानी बातें, पुरानी दुनिया और जो पास्ट लाइफ है जैसे, उस चीज से बिल्कुल टच भी नहीं होने देते, हमेशा किनारा करेंगे। तो बाबा यही कह रहे थे कि वैष्णव बनोगे तो कोई भी ऐसी चीज टच भी नहीं हो पाएगी। तो शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं वो सबको। इसी प्रकार जैसे पापा ये भी कह रहे थे कमजोरी क्यों आती है, क्योंकि कोई तमोगुणी संस्कार है या कोई पुराना संस्कार है। तो जो वैष्णव की जब स्मृति होगी तो कुछ भी गलत या कुछ भी वेस्ट या नेगेटिव जो भी है वो नहीं आ पाएगा। तो ये बाबा थोड़ा टच कर रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो आज जो शक्तियों में 4 अलंकार होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उसमें बाबा ने सुदर्शन चक्र अलंकार को यूज किया है। सुदर्शन चक्र से मायावी संस्कारों का गला काटना है तो शक्तियां आती हैं, तब सर्व विघ्नों से मुक्त बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल के साकार मुरली में बाबा ने वरदान दिया है, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजित सफलता मूर्त भव। ओम शांति। बहुत अच्छे। अभी सावित्री बहन बोलिए। हाँ जी दीदी, सभी को ओम शांति। तो मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि अज्ञान में रोब के आगे कोई नहीं आ सकते, यहाँ फिर है रुहाब। तो रोब को रूहानियत में चेंज करो तो फिर कोई भी
ताकत नहीं जो टच कर सके। इस विषय पे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं रूहानियत को लेती हूँ। तो रूहानियत ये जो शब्द है ये बहुत ऊंची और सूक्ष्म है, क्योंकि रूहानियत में दो शब्द आते हैं, एक रूह और एक नियत। रूह आत्मा को कहते हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे हाव भाव में वो हमारी नियत वो सामने आ जाती है। तो इसके आगे मैं रुहाब को लूंगी। रुहाब मतलब रुहाब क्या होता है? रुहाब अलौकिक और अव्यक्त, जैसे अलौकिक स्थिति और अव्यक्त स्थिति में। तो रहम हो गया व्यक्त, और प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष रूप में क्योंकि रहम क्या है? जब हम क्रिया में आते हैं, जब रहम करते हैं, तो भारी परिस्थिति और अपोजिशन का जब हम सामना करना होता है, तो सामना करते हुए अपने ओरिजिनल स्वभाव का त्याग ना करना, क्योंकि हमने उसके ऊपर रहम नहीं किया। जब रहम और रुहाब की समीपता हो तब क्या बोलते हैं? रूहानियत को जन्म दिया जाता है। तो इसके आगे मैं इसको आगे बताती हूँ। बाबा ने आगे बोला रोब। यदि रुहाब और रहम का संतुलित हम नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारे को सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो रुहाब है, रुहाब को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया तो रुहाब मतलब रोब में बदल जाता है अगर हम उसको प्रत्यक्ष करते हैं। इसीलिए जो हमारा योगी जीवन है, तो इसमें हमारी ये सूक्ष्म चेकिंग होनी चाहिए और स्वयं पर भी अटेंशन की आवश्यकता है। तो तभी हम रूहानियत की स्थिति का वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे सभी ने सारे पॉइंट्स तो बता दिए, तो बाबा ने कहा कि भविष्य में जैसे हमारा गायन है कि प्रकृति दासी बन जाती है, तो बाबा कहते हैं जब प्रकृति को ही तुम दासी बना सकते हो, तो ये जो पुराने संस्कार इमर्ज होते रहते हैं, इनको क्यों तुम दास नहीं बना सकते? अगर जैसे दासी लोग कहते हैं ना कि जी हुजूर करते रहते हैं, वैसे ही यहाँ कमजोरियां भी जी हुजूर कर खड़ी होंगी और टच नहीं करेंगी। तो बाबा ने वो डायरेक्शन दिया, और साथ में बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारी जो महिमा है, जैसे कि तुम फ्यूचर में महिमा योग्य जैसे गायन है तुम्हारा, मर्यादा पुरुषोत्तम का संपूर्ण निर्विकारी, संपन्न और संपूर्ण अहिंसक। तो प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं कि अभी इस ब्राह्मण जीवन में तुम उसका स्वरूप बने हो कि नहीं, यह प्रैक्टिकल में चेक करना है, और जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं वहाँ हमको जैसे उसको फुलफिल करते जाना है। तो ऐसे सदा जैसे बाबा ने आज सच्चे वैष्णव का जो भी बताया, तो वही बाबा ने कहा कि सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। पोल लॉन्च हुआ था बीच में, शायद आप लोगों ने पार्टिसिपेशन करा। पहले मैं दोबारा उसको लॉन्च कर रहा था। हाँ जी भाई जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। काफी अच्छा चिंतन रहा। तो बाबा ने आज जो हमें टच कराया उसको हमने अनुभव भी करा, और काफी अच्छा मनन चिंतन सबने करा है। आई होप सभी को इससे लाभ हुआ। तो आज का होमवर्क में हम यही लेते हैं कि जब भी किसी आत्मा से आज सारे दिन में मिलेंगे, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। क्योंकि सभी क्या है, मैं हम जैसे बाबा ने बोला, विश्व के मालिक बनने वाले हैं, राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। तो हर एक आत्मा को कुछ ना कुछ दें, क्योंकि वो तभी तो उसको कुछ प्राप्ति होगी ना। जैसे बाबा ने बोला कि फॉलो फादर, तो खाली हाथ नहीं जाए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई तमोगुणी संस्कार अगर टच करता है तो हम कोई ना कोई मुरली के पॉइंट पढ़े और बाबा से रूबरी दान करें।
तो चलते हैं अभी योग की तरफ। सभी एकाग्र हो जाए। मन और बुद्धि से सभी संकल्प का बाबा के सामने समर्पण करते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा चमक रही है इस शरीर में। तुम शरीर धारण करके फरिश्ता स्वरूप पहुंच गई बाप दादा के सम्मुख सूक्ष्म बदन में। बाबा ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया और बाप समान भव का वरदान। बाबा ने बोला, आप सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान और वरदानी मूर्त हो। वरदानी और महादानी हो। और फिर बाबा ने मुझको क्राउन पहनाया और मेरा भविष्य रूप दिखाया कि आप तो विश्व के मालिक बनने वाले हो, स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी। फिर बाबा एक सीन इमर्ज करते हैं, देखो ये ग्लोब। तो बाबा से सभी शक्तियां लेकर बाप दादा से कंबाइंड होकर बाबा की शक्तियों का दान हम विश्व ग्लोब पर कर रहे हैं। आज जो तत्वों को, हर आत्मा को बाबा की शक्ति, बाबा के प्यार का अनुभव हो। बाबा से निकलती शक्तियां मुझ आत्मा से बढ़कर विश्व की हर आत्मा को वो शक्तियां मिल। हर आत्मा को बाबा के प्यार का अनुभव हो। मैं आत्मा पहुंच गई बीज रूप अवस्था में परम धाम, शक्ति स्वरूप का अनुभव हो। शक्तियों को धारण कर आ जाए हम अपने स्थूल शरीर में। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। Thank you for joining, Murli. Have a great day. थैंक यू ओम बाबा। शांति भाई जी, ओम ओम शांति। थैंक यू सभी को। Om Shanti. Om Thank you so Shanti. much. Have a nice day. ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Shukriya Bab. Good day all tapasvi.